क्वेश्चंस किए क्या बेटा होमवर्क के लिए जो दिए थे? बेटा आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और कोई नहीं बताएगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि संजय बताएगा। बेटा संजय आवाज आ रही है क्या? यस सर। देखो बेटा यश्री, नंदिनी, नुपुर, सुवन, क्वेश्चंस किए हैं क्या? अरे किए हो तो हाँ बोलो, नहीं किए हो तो ना बोलो यार। पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो तुम लोग। नहीं किए सर। बेटा यश्री, नो सर। तो बेटा फिर टाइम खराब क्यों कर रहे हो? बोल दो कि सर नहीं किए। पता नहीं है तुम लोगों के हो क्या गया है भाई। एक तो क्वेश्चंस नहीं किए और ऊपर से गुस्सा दिलवाने वाली बात। कब करोगे? क्यों नहीं करते हो तुम लोग? क्या किया सैटरडे संडे? संडे को क्या किया बेटा? बोल दो सर पेपर था। बोल दो काय का था पेपर? बेटा पेपर काय का था या नहीं था? सर पेपर भी नहीं था, ऐसी मस्ती में संडे निकाल दिया। 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे सर, बहुत कम क्वेश्चन दिए थे इसीलिए हमने किए नहीं। हमने सोचा 3 क्वेश्चन का क्या तो करें, नहीं क्या? आवाज और वीडियो एकदम क्लियर आ रही है? बोलो बेटा। सुवन आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके चलिए बेटा शुरू करते हैं। आगे बढ़ते भी नहीं किया तो इसका सर के पास तो कोई इलाज नहीं है भाई, है ना? ढंग से पढ़ोगे, ढंग से क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट है। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे ढंग से तो नुकसान तुम्हारा है भाई, सर का तो कुछ नहीं जाएगा इसमें। चलिए उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हेडिंग डाल लीजिए पीरियोडिक फंक्शन। नोट डाउन करो। if function repeats if function repeats its value if function repeats its value after a fixed interval then the function is a periodic function. Is a periodic function. फिक्स इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा हो, वो बार बार अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा हो, अगर रिपीट कर रहा होगा तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके अब देखो अब कितना जल्दी यस सर आया। देखो सही इनको, कैसे बच्चे हो तुम लोग। चलिए कोई बात नहीं, आया तो सही। आया क्या समझो बेटा यश्री? यस सर। चलो अच्छी बात। चलिए उसके बाद लिखिए that fixed interval is known as period of function and the least positive value of
this fixed interval is known as fundamental period of function. Fundamental period of function. For example, fx is equals to sin x. ये कैसा फंक्शन है भाई? is a periodic function. With fundamental period कितना हो जाएगा? फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो जाएगा भाई? कितने पीरियड के बाद रिपीट करेगा? देखिए ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये 2 पाई। तो देखिए जरा 0 से ये इस टाइप से चल रहा है फंक्शन। 2 पाई के बाद देखिए फंक्शन फिर से वही बन रहा है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था। दैट मींस इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। कैसे भी शुरू कर लो भाई। अगर यहाँ से शुरू हो गए तो ये हुआ और ये हुआ। यहाँ के बाद देखिए ये सेम ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है बेटा। यस सर। ओके, तो फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि द पीरियड ऑफ sin x may be 2 पाई, है ना, 4 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। भाई 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 पाई के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। आ रही है बात समझ में? देखिए जरा अगर इस तरह से चल रहा है तो ये 0 पाई, 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो देखिए जरा यहां से इसको देखेंगे अगर तो इसके बाद भी तो ग्राफ सेम वैसा का वैसा ही बनेगा। दैट मींस पीरियड जो है वो 4 पाई भी हो सकता था, 8 पाई हो सकता था, 2 पाई हो सकता था, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो क्या होता है? द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 2 पाई। 2 पाई। ये वाली बात। यस सर। फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। fx is equals to fractional part of x. fx is equals to fractional part of x. ये कैसा फंक्शन है बेटा जी? ये कैसा फंक्शन है भाई? पीरियोडिक है कि नहीं है? बेटा जी fx is equals to पीरियोडिक है। हाँ पीरियोडिक है। और फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 1 2 पाई। करेक्ट है बेटा। देखिए जरा ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर तुम क्या करोगे ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एवरी इंटीजर के बाद क्या करेगा? ये वैल्यू रिपीट करेगा भाई। वैल्यू रिपीट्स आफ्टर ईच या एवरी इंटीजर। ओके, तो ये हुआ 0 पे 0 और 1 तक ये बन जाएगा, फिर 1 पे 0 और फिर ये बन जाएगा, फिर 2 पे 0 फिर ये बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है भाई? एवरी इंटीजर के बाद खुद की वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस यस सर।
दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड इज 1. क्लियर है वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज सर fx is इसका equals to the फंडामेंटल पीरियड -1 भी हो सकता है क्या? नहीं, -1 कैसे होगा बेटा, इस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये वाला जो भी इंटरवल है ये कितना है, 1 है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 1 ही तो हुई, 1 है। यस सर, ठीक है ना? यस सर, One. यस सर। ओके सर। Okay, fx is equals to the greatest integer of x. कैसा फंक्शन होगा बेटा ये, नॉट पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। सर नहीं होगा। No, sir. fx is equals to the greatest integer of x is not periodic, क्योंकि वैल्यूज रिपीट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता जाएगा, तो इसकी वैल्यूज तो रिपीट होंगी ही नहीं, क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं होता है। ओके, ये रही है। यस सर। ओके, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हुए नेक्स्ट इज fx is equals to 3, ये कैसा फंक्शन है? नॉट पीरियोडिक। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है भाई, fx is equals to 3 का ग्राफ बनाओ जरा। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको y के इक्वल करते हैं, तो ये कैसा है, यस सर। y is equals to 3, तो y is equals to 3 की अगर अपन बात करेंगे तो y equals to 3 हो जाएगा, ये x एक्सिस अपना, और ये y equals to 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो रही है, ऑलवेज रिपीट हो रही है, क्लियर है वाली बात? लेकिन इसका फिर Yes, पीरियड क्या बताएं भाई, किस पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, ऑलवेज रिपीट हो रहा है ये तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है, आ रही बात Yes, समझ में, sir. yes ईच sir. एंड एवरी एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन पीरियोडिक बोलेंगे, लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्लियर है वाली बात? तो ये कैसा हो जाएगा, fx is equals to 3 is Periodic. ये कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। और उसके बाद स्टार मार्क करके एक बात लिख लेना कि all the constant functions are periodic, all the constant functions are periodic, but their period is not defined, है ना, उनका पीरियड जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, Okay sir. Okay, sir. हो गया यहाँ तक भाई? Yes sir, done. ओके, चलिए, तो ऐसे में जैसे कांस्टेंट फंक्शन की अपन बात कर ही रहे हैं, तो अपन बात करेंगे जैसे कि fx इज इक्वल्स टू, अगर अपने को दे दिया उसने sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, Periodic.
और फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा इसका? सर इसका हाँ सर इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा क्या? नो सर। बिल्कुल गलत। देखिए जरा ये क्या हो जाएगा अभी? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, बट x क्या नहीं हो सकता? नॉट इक्वल्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता। यस सर। यस सर। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। दैट मींस ये 1 बनेगा तो सही, लेकिन इसका जैसे ही अपन देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बन रहा है भाई। कैसे? पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, 5 पाई बाय 2 पे डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, इधर माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, माइनस 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन वैल्यू नहीं देगा। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो Yes, इसका मतलब sir. इसका जो भी फंडामेंटल पीरियड है वो क्या हो जाएगा? ये यहाँ तक वैल्यू रिपीट की, फिर एक ब्रेकडाउन आया, फिर वैल्यू रिपीट की, फिर ब्रेकडाउन आया। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो डिफाइन होगा, क्योंकि ये ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन नहीं। Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. मींस ये क्या हो जाएगा? fx is equals to the sec square x minus tan square x is periodic and the fundamental period is Pi. Pi by pi। बेटा पाई होगा ना? पाई बाय 2 से ये देखो यहाँ तक, yes sir. Yes sir. यहाँ से यहाँ तक। तो ये इंटरवल जो कितना है? पाई तो है। Pi. Yes sir. Yes, sir. ये हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि पता चला सीधे सीधे डायरेक्ट अपन ने ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है तो यहाँ पे इसको बस जैसे कि ये वही वाली बात हो गई है ना, इक्वल फंक्शन वाली जो बात की थी अपन ने, इक्वल एंड Yes, sir. आइडेंटिकल फंक्शन की जो बात की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर ऑलवेज कांस्टेंट बनना है तो फिर उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है ना, तो फिर उसमें क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड उसका डिफाइन होगा। ओके Yes, sir. Okay sir. तो इसमें नीचे लिख भी लो नोट डाल के, इफ एनी फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल रियल, है ना, फॉर ऑल रियल, then fundamental period of this function is not defined। ऑल रियल के लिए अगर वो क्या बन रहा है? इक्वल टू 1 बन रहा है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक विद नॉट डिफाइंड फंडामेंटल पीरियड, Yes, नॉट sir. डिफाइंड पीरियड, एंड या फिर ऐसे लिख दो अदरवाइज इट्स पीरियड में बी डिफाइंड, है ना। फॉर ऑल रियल के लिए हो रहा है तो उसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, लेकिन फॉर ऑल रियल अगर वो कांस्टेंट के लिए नहीं हो रहा है तो फिर उसका पीरियड क्या हो सकता है? डिफाइन हो सकता है, जिसका एग्जांपल अपन देख चुके हैं, है ना। Yes sir. ओके सर ये लाइन फिर से रिपीट करना जो भी। बेटा ये लाइन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, लिखिए, if any function converts into a constant for all real, then its period is not defined, otherwise its period may be defined।
अदरवाइज क्या हो सकता है, इसका पीरियड डिफाइन हो सकता है, डिफाइन अदरवाइज its period may be defined. Okay. बढ़े आगे. Yes, sir. Okay. चलिए उसके बाद नेक्स्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ पीरियड. अब तक जो भी बात कर रहे थे वो तो अपन बात कर रहे थे लैंग्वेज में बात कर रहे थे. अब लैंग्वेज में बात नहीं करके अपन किसके बारे में बात करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है इसका, उसके बारे में बात कीजिएगा, है ना. ठीक है. हाँ. तो लिखिए if fx is a periodic function, fx is a periodic function with fundamental period t, है ना. fx is a periodic function. अगर तुम्हारे मैथ्स के टीचर बिहार से होते तो क्या होता, लैंग्वेज में फर्क आ जाता थोड़ा ना. यस. हाँ. चलिए क्या लिखा, if fx is periodic function with fundamental period t, then क्या हो जाएगा भाई, fx is equals to f of x plus t is equals to f of x plus 2t is equals to fx plus gt is equals to dash 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 is equals to f of x plus the n times t. n times t is also periodic with fundamental period t. ओके. या फिर ऐसा बोल सकते हैं सिंपली, अगर अपन बोलना चाहें कि fx is equals to f of x plus nt होगा, where n क्या है भाई, नेचुरल नंबर. या फिर नेचुरल नंबर क्यों, इंटीजर ही हो सकता है ना. और t यहाँ पे क्या है, fundamental period of fx, है ना. fundamental period of fx. और स्टार मार्क करके एक बात लिख लीजिए, पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. बढ़े आगे. Yes, sir. ओके. चलिए, तो अगर पीरियोडिक फंक्शन होगा तो fx को अपन क्या लिख सकते हैं, f of x plus n times t लिख सकते हैं, जिसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
बढ़े आगे, देखते हैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन। लेट fx be a periodic function let fx be a periodic function with period with period 1/2 such that with period 1/2 such that f of 2 is equals to 5. f of 2 कितना दे रखा है 5. f of 1/4 is equals to 1. f of 1/4 is equals to 1. Then find the value of f of -3 and f of 5/7. इसका वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए जरा इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो भी अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है fx अगर पीरियोडिक है दैट मींस fx को मैं क्या लिख सकता हूं भाई f of x plus the n times t लिख सकता हूं भाई, यस और नो? यस सर। ओके, तो अब अपन देखना चाह रहे हैं कि f of -3 की अगर अपन बात करें तो f of -3 को देखिए जरा, f of -3 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अपने को f of 2 का वैल्यू दिया हुआ है और f of 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है। तो या तो मैं 2 प्लस फंडामेंटल पीरियड की फॉर्म में लिख दूं या फिर मैं 1/4 प्लस फंडामेंटल पीरियड की फॉर्म में लिख दूं। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जरा, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2, ये अपन ने क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल पीरियड इसका कितना दे रखा है भाई 1/2। तो इस 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, इंटीजर देखो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, -10 कर दे। यस सर। ओके, ये लिख सकते हैं भाई। यस सर। ओके, तो इसका मतलब इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, ये fx के इक्वल ही तो हो जाएगा f of x plus n times t। इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा किसके, fx के। इसका मतलब f of 2 प्लस द 1/2 इंटू -10 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, f of 2 के। दैट मींस द वैल्यू ऑफ f of -3 इज 5। आया क्या समझ में बेटा जी अच्छे से? अरे आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। डन। वेट सर। डन, तो फिर बताइए f of 1/4 का वैल्यू क्या आएगा।
हो गया भाई? यस सर। क्या आया f ऑफ 5/4 का वैल्यू क्या आया? f ऑफ 5/4, f ऑफ 5/4 को तुम क्या लिख सकते हो बेटा जी? f ऑफ 1/4 प्लस 1/2 इंटू, देखो कुछ इंटीजर लिख सकते हो क्या? बोलो भाई। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ 1/4 के इक्वल तो आ जाएगा बेटा। ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना क्या t, और ये क्या हो गया अपना एन। n। क्लियर है वाली बात? यस सर। Yes, sir. सॉरी 2 आई, ये 1 हो जाएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4। ओके, यस सर। तो इसका मतलब f ऑफ 5/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Yes. ये रहे, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। तो नेक्स्ट वाला होमवर्क में दे देंगे, अब उसके बाद लिखिए। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट वाला होमवर्क में देंगे, क्योंकि भैया फिर टाइम भी तो बचेगा, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चन तुम लोगों को करने तो होते नहीं है, तो तुम लोग करोगे नहीं तो टाइम अपने आप ही बच जाएगा, नहीं क्या? ये कौन बोला ओके सर? ओके नहीं सर, मैं ऐसे बोली थी नो सर। अच्छा, क्या पता मेरे को नो भी ओके सुनाई देने लग गया आजकल। नहीं सर। ये सर हाँ सही है सर, सही बात है, हटा दे ये। Yes, sir. चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कुछ एक अपने पास फंक्शंस गिवन है, फंक्शंस और उनके कुछ एक पीरियड्स है ना। है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिनके बारे में अपन देख ले कि वैसा अगर लिखा होगा तो अपन पीरियड उसका सीधे डायरेक्ट लिख पाए, है ना। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, साइन एक्स का पीरियड, कॉस एक्स का पीरियड, सेक एक्स का पीरियड, है ना, और कौन, कोसेक एक्स का पीरियड, और साइन एक्स की पावर अगर कुछ भी ऑड हो जाए उसका पीरियड, कॉस एक्स की पावर अगर ऑड हो जाए तो उसका पीरियड,